सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। जीवन को समझना है गुरु के ज्ञान से। जीवन क्या है? पानी का एक बुलबुला, अभी है अभी नहीं। हम किसी में प्रेम रखते हैं जिसको राग कहते हैं शास्त्र में। प्रेम अपनी जगह पर अच्छा है, पर वो राग और प्रेम में क्या अंतर है कि प्रेम में हमारा आत्मा से प्रेम है, सत से प्रेम है, और राग में हमारा असत से लगाव है। ध्यान में आए हैं, जीवन को पहले समझ लें कि जिंदगी क्या है। अभी है अभी नहीं है। नहीं है होने पर कष्ट होता है, पीड़ा होती है। क्यों? क्या था ऐसा कारण? राग मीन्स लगाव, एक आसक्ति, जिसे अज्ञान भी कह सकते हैं। उसी राग को हमें यहाँ प्रेम में कैसे रूपांतरित करें, गुरु हमें सिखाते हैं। उसकी जो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, छोटे छोटे कदम हैं, वो गुरु के हर वचन में हमें मिलते हैं। ये सब चीजें जो गुरु का मार्गदर्शन है हमें संभालता है। अर्जुन भी जब घबराया तो उसने भगवान से एक ही बात कही, प्रभु मुझे संभालिए। आज हर जीव की भी यही हालत है। कुछ न कुछ सामने ऐसा आता ही रहता है जब मनुष्य क्या महसूस करता है, मुझे कोई संभाले। खुद से भी संभालने की कोशिश हम करते हैं। हम ज्ञान में आए हैं, बहुत शक्ति हमें मिल रही है, बहुत संबल मिल रहा है गुरु का ज्ञान के माध्यम से। यही हमें तैयारी करनी है कि जीवन में जब भी कुछ आए, कुछ घटे, तो हम कम से कम हिले। हिलता तो है मनुष्य, भगवान ने भी बोला है, पानी पे लकीर तो महापुरुषों की भी होती है। हमारी रेत पे लकीर हो सकती है, पर यहाँ आने का सबसे बड़ा जो मकसद है, वो लकीर हमारी पत्थर पे लकीर ना, वो नहीं मिटती। बालू पे आई लकीर तो फिर भी मिट जाती है, थोड़ा समय ले लेगी। पुरुषार्थ तो यही करना है कि बस आई और गई, जैसे पानी पे लकीर। आइए इसी भाव से कि किस तरह हम गुरु के एक एक वचन को जीवन में ऐसे लगाएं कि हमारा जीवन संभल जाए, हम डगमगाएं नहीं। भगवान कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अधिकार, मोह और अहंकार का अधिकार, अधिकार माना प्रॉपर यूज, राइट यूज, गुरु समझाता है। सबसे पहले काम आया इच्छा। जहां जहां भी इच्छा होती है वहीं तो हमारा राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, इतनी अटैचमेंट हो जाती है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, लगता है इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो उस अंदर की स्थिति को जहां काम जन्म लेता है, उसको कैसे रूपांतरित करें? राइट यूज से क्या मतलब है? रूपांतरण। जो जीव भाव के तत्व हैं, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम शुरू में है, अहंकार लास्ट में। किस बात का अहंकार है? अहंकार, मेरा ही आकार, ये जो मेरा आकार है नाम रूप का,
इसमें फंस जाते हैं हम। क्या समझ लेते हैं? फंसने से क्या मतलब है? हम इसको सच समझ लेते हैं, सच समझा ही हुआ है। अब अगर इसको सच समझा भी है तो इसका राइट यूज कैसे करें? हमारे से रॉन्ग यूज हो रहा है। इसका मतलब जब गुरु कह रहे हैं कि इसका राइट यूज मैं सिखाता हूं तेरे को, तो रॉन्ग यूज क्या हो रहा है ये भी देख लें। रॉन्ग यूज यही हो रहा है कि हमने इसी को सब कुछ मान लिया, इसी को सब कुछ मान लिया 100%, जबकि भगवान की वाणी में 98% और 2% उस वाणी का टाइटल है। भगवान क्या कहते हैं? 98% तो आध्यात्मिक है और 2% तो ये भौतिक शरीर है। जो हम दिख रहे हैं वो तो हम 2% है। जो हमारा सत स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो तो 98% है। चाकू बच्चे को देगा तो अपनी अंगुली काट लेता है। फल फ्रूट भी उससे ही काट सकते हैं। चाकू का भी यूज गलत हाथ में चला जाए, जैसे बच्चे का उदाहरण दिया, तो बच्चे को तो नहीं आता ना ठीक से यूज करना। हम सब भी क्या हैं? हम सब भी बच्चे ही हैं। बच्चे मीन्स अज्ञान। कौन सा चाकू है हमारे हाथ में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम स्वयं अपने जीवन से देखेंगे, इन 5 छुरियों से मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, और इसी जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से इनको हम यूज करते हैं। मिस यूज, रॉन्ग यूज। अब बोला ना, मुझे संभालिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं, भले शब्द ना हो हमारी जबान पर और हमारे अंदर, आशय तो यही होता है ना गुरु के पास आने का, मुझे कोई संभाले। मैं असमर्थ हूं अपने आप को संभालने। बच्चा असमर्थ है चाकू को यूज करने में, पर वही चाकू काम भी आता है। चाकू के बिना तो जीवन नहीं चलता। रसोई में कितने काम उसी से होते हैं। जीवन में भी चाहिए ये सब चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जरूर चाहिए। और परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, ये शरीर बनाए हैं, ये वृत्तियां बनाई हैं, तो उनकी जरूरत भी होगी ना, ऐसी तो नहीं बनी। पर बात वही आ जाती है, किसी भी चीज का राइट यूज या रॉन्ग यूज। कैसे यूज करते हैं देखना है। देखो, चाकू से कोई किसी का मर्डर भी कर देता है तो मिस यूज हुआ ना। तुम कौन सी कामना करते हैं? चाकू से किसी की हत्या हो गई और काम को ही ले लीजिए, 5 विकारों में से पहला विकार ले लीजिए, ये भी हत्या ही तो कर रहा है। किसकी? भगवान ने बोला आत्मघाती महापापी। आत्मा का घात हम करके बैठे हैं। मीन्स ब्राह्मण, गौ, इनकी भी हत्या से बड़ी में बड़ी हत्या भगवान ने बताई स्वयं की। स्वयं को ना जानना, स्वयं की पहचान किए बिना इस दुनिया से चले जाना, शास्त्रों में आया है, बड़े में बड़ा पाप है। तो इच्छा करी तो हमने स्वयं की हत्या कर दी। बाहर भी नहीं किसी की, अपनी स्वयं की कर दी। दादा ने बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या। मात्र एक इच्छा से हम कहां बैठे हैं? घोर अंधकार में। अविद्या माना क्या? अज्ञान माना, अज्ञान अंधेरा। कहते ना, गुरु तेरे पास आए तो तूने मेरा अज्ञान अंधेरे का नाश कर दिया। अज्ञान अंधेरा है। कामना रखो
हमने तो मिस यूज किया, रॉन्ग यूज किया काम का। पर भगवान क्या कह रहे हैं? रखो कामना। दुनिया में आए हो तो कामना के बिना चलोगे कैसे? कामना रखो, लेकिन क्या कामना रखो? भगवान से मिलकर एक हो जाए। बड़ी में बड़ी कामना, शुद्धतम कामना, कल्याणकारी कामना। हम तो दुनिया भर की कामनाएं करके अपना अकल्याण ही कर रहे हैं। हम आए थे अपनी आत्मा का उद्धार करने, तो नहीं आ रहा था ना। बहुत कुछ करती है दुनिया अपने उद्धार के लिए, लेकिन नहीं हो पाता। गुरु के बिना कैसे होगा? कामना करो तो वो करो जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो। माना हम एक ही भाव को लेके जिए, हर श्वास हम इसी भाव में लें कि हे भगवान, मैं तुझसे मिलकर एक हो जाऊं। ये तड़प भी कुछ कम नहीं है। ये तड़प भी हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है। मनुष्य बाहर की पदार्थों की इच्छा करते हैं ना, बाहर के पदार्थों की इच्छा करते हैं। धन, यश, पद, संतान, मकान, दुकान, मिल, फैक्ट्री, जेवर जेवरात, खाना पीना, घूमना, इकट्ठा करते 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 सारी जिंदगी हम इकट्ठा कर लेते हैं। और उस इकट्ठा करने के दौरान में हमें ये महसूस नहीं हो पाता कि मेरी आयु निकलती जा रही है, मैं इकट्ठा ही करता जा रहा हूं। और देखिए, अचानक मनुष्य संसार से चला जाता है। जब अचानक चला जाता है तो पीछे हम देखते हैं ना, जो रह जाते हैं, उसका जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ था सब पड़ा है। वो आंगन में लेटा है, दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं। आज एक वस्त्र से उसको ढक रहे हैं, जो न जाने कैसे कैसे रंग बिरंगे सुंदर से सुंदर वस्त्र लाता था पहनने के लिए, आज उसकी अलमारियां भी भरी पड़ी हो, एक भी वस्त्र उसके काम का नहीं है। ये एहसास हमें गुरुदेव कराते हैं। किसी ने पूछा, त्याग, त्याग माना क्या? कैसे करें त्याग? क्या करेंगे त्याग? क्या करेंगे त्याग? अपनी भावना को बदल के अगर हमने जीवन में जीना सीख लिया तो त्याग ही त्याग है। मेरा क्या है ये समझ में आ जाता है। फिर इंसान इकट्ठा ना, संग्रह, संग्रह बहुत बड़ी बीमारी है। खो जाता है इंसान संग्रह करने में, भूल भी जाता है समय आने वाला है दुनिया से जाने का। बाहर पदार्थों की इच्छा करते हैं, लेकिन कभी उसमें तृप्ति आती है। ये तृप्ति अगर आए तो इतना भरा हुआ होता है, फिर भी बाजार गए तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते। घर में रखने की ना भी जगह हो ना, बस अच्छा लगा और ले लिया, जरूरत हो या ना हो, यही करते आए ना। कभी तृप्ति नहीं आती है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। काम नाम की जो बीमारी है ना, इस मर्ज को समझना है। एक कैंसर की बीमारी है जिसके सेल्स कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, पर कभी हमने नहीं देखने की कोशिश की तो ये कामना रूपी कैंसर के जो सेल्स हैं ये भी मल्टीप्लाई होते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत उसी समय खड़ी हो जाती है। और नहीं पूरी होती, जरूरी तो नहीं है हर इच्छा पूरी हो जाए। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? सबको पता होगा, क्रोध आता है। एक इच्छा पूरी होने से लोभ होता है कि और क्योंकि एक पूरी हो गई ना, सफलता मिल गई,
सफलता नहीं मिली तो क्रोध। कितनी बड़ी बीमारी है क्रोध, ये भी कोई जल्दी से नहीं सोचता है। जब इंसान क्रोध करता है सबसे बड़ा नुकसान वो अपना करता है। इतने केमिकल्स, रॉन्ग केमिकल्स अपनी बॉडी में हमारे क्रिएट हो जाते हैं, हमारे ग्लैंड्स में से, जो हमारे खून को जहरीला कर देते हैं। और बाकी एक सत्संगी होने के नाते हर योगी ये महसूस करता है, यदि वो वास्तव में साधना में है कि आज मैंने क्रोध किया, मेरी अंतर स्थिति कितनी नीचे चली गई। वो फील करता है कि आज मैंने अपनी प्योरिटी को खोया। ये बड़ी ऊंची कमाई है। प्योरिटी की उपलब्धि, अपनी आत्मा के ऊपर से मिट्टी हटाना परिश्रम है, और योगी यही तो करता है। लेकिन एक पल का गुस्सा उसकी कितनी बड़ी कमाई को पानी में डुबो देता है। सावधान कर रहे हैं गुरु। वाणी चली, जो वृत्तियां हैं जीव भाव में, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनका राइट यूज हमें आना चाहिए। क्रोध करें, बना है ना, मनुष्य के साथ लगा हुआ है। हम सोचिए हम क्रोध नहीं करें, नहीं होगा ना। हर कोई फील करता होगा इस चीज को कि जी किसी से कहो क्रोध मत करो, कभी ना कभी तो आ ही जाता है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है, ऐसा हम बोलते हैं। पर जब हमें गुरु मिलते हैं तो गुरु हमें क्रोध का भी राइट यूज करना सिखाते हैं। कह रहे हैं हमेशा दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं। सच्ची बात है ना। क्रोध करते हैं तो किस पे करते हैं? हमारी कोई बात पूरी नहीं होती या कोई हमारी बात नहीं मानता तो उस पे तो करते हैं, सामने वाले पे। तेरी वजह से मेरा ये काम खराब हुआ। हमेशा दोषारोपण सामने वाले। अब क्या करेंगे? क्रोध आएगा तो गुरुदेव कह रहे हैं अब क्रोध अपने ऊपर करना है। कहां करना है अब क्रोध? अब सामने नहीं करना, अपने ऊपर करना है। किस बात पे करना है? क्रोध क्यों आया है ना? क्रोध क्यों आया? क्योंकि हम देह में बैठे, देह वालों से जुड़े हैं। सारी लीला हमारी यही चारों तरफ 24 घंटे है। तो क्रोध किस बात का करेंगे? मैंने अपने आप को भुला दिया। देखो, जब हम अपनी आत्मा से गिरते हैं ना, नीचे आते, उसको भुला देते हैं, क्रोध तभी आता है। आत्मा तो अक्रोध है, आत्मा तो प्रेम से आप्लावित है। आत्मा में हम होंगे तो हमें कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। जी अगर हमें क्रोध आया है तो समझो हम अपनी आत्मा को भुलाकर बैठे। आत्मा, आत्मा का एक एक लक्षण हमें गुरु याद दिलाते हैं इन वचनों से। आत्मा कैसी है? आत्मा तो शांत स्वरूप है। क्रोध कहां से आएगा आत्मा में? एकदम योगी जागता है, क्या कहता है? मुझे क्रोध आया, इसका मतलब मैं देह में आ गया। और जे मैं किसी क्रोध की परिस्थिति में शांत रहा तो इसका मतलब मैं उस समय अपनी आत्मा में हूं। जे अगर हम नहीं हैं, अशांत हैं, क्रोध करते हैं, तो उसी समय क्रोध किस पे करेंगे? बाहर से अपने क्रोध को अपने भीतर लाएंगे कि मैं गिरा अपनी आत्मा से, अभी मैंने अपने शांत स्वरूप को भुलाया, तभी ये उबाल मेरे अंदर आया, नहीं तो नहीं आ सकता था। तो उसी टाइम क्रोध अपने ऊपर करना है कि मैंने गुरु के देसी घी को नाली में रोड़ दिया। मुझे नहीं करना है ऐसा। शेयर्स के दाम एक दिन में कम हो गए तो मनुष्य दुखी हो गया। होता है ना, कहीं पैसा लगा के रखा उम्मीद से बढ़ेगा,
नीचे आ गए दाम, तो आदमी क्या दुखी है ना। अब भगवान कह रहे हैं तू दिवाला निकाल के बैठना, तू पहले ही दिवाला निकाल दे, फिर शेयर्स कितने भी नीचे जाएं, कितने भी ऊपर जाएं, मालिक तेरी सृष्टि, तू ही ऊपर नीचे करता है सब कुछ, तू मुझे संभाले रख बस। भक्त क्या कहता है, हे प्रभु मुझे संभालिए, मैं संभला रहूं, कैसे संभलूंगा, जे ऊपर नीचे होता रहा, जे मैं बाहर ही देखता रहा, भीतर हम कब देख सकते हैं, जब हम अपना दिवाला निकाल दें। दिवाला निकालने से क्या मतलब है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है, और इतना ही नहीं, ये भी कह देगा इंसान मेरा कुछ नहीं है, ऊपर से कह देता है ना, सच में भी भले कह दे। आज ये समझना है, ये कहना है दिल से, बार बार कहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही है ना दिवाला निकालना। जब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब कुछ आता है उसकी मर्जी, कुछ जाता है उसकी मर्जी, ये उसकी सृष्टि है, उसकी सृष्टि में ही तो मैं भी शामिल हूं। ऐसे हम ज्ञान के वचन बहुत बोलते हैं, मालिक तेरी सृष्टि, मालिक तेरे हुक्म से सब कुछ होता है, लेकिन जब अपने साथ कुछ होता है उसको हम कैसे लेंगे, उसको हम तभी लेंगे जब हमारे अंतर में ये पक्का होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान से मनुष्य बच जाता है, लोभ में नहीं फंसता है। काम, क्रोध और लोभ तीसरी वृत्ति है, तीसरा विकार आया। तो लोभ से बचने का क्या रास्ता बताया गुरु ने, तुम पहले ही निकल के बैठो इस माया से, माया की दलदल से। कोई दलदल में गिर जाए तो उसकी हालत पूछो, कितना बेचैन होता है। कोई मुझे निकाले, मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं धंसता जा रहा हूं, और इस माया में हम धंसते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा। कौन सी दलदल, ये लोभ की दलदल। लोभ ऐसी दलदल है जो मनुष्य को पता भी नहीं चलने देती, और इसीलिए तो गुरु कह रहे हैं, राइट क्यों सिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोभ से ऊपर उठने के लिए पहले ही अपना दिवाला निकाल के बैठो। दिवाला तो निकलना भी है, जिस दिन ये शरीर छूटेगा तो क्या होगा, दिवाला ही तो निकलता है उस दिन, है सब कुछ छूट जाता है। ये शरीर भी भान ही नहीं है इसका कहां पड़ा है, शरीर तक का दिवाला निकल जाता है। तो अभी जीते जी दिवाला निकालने की जरूरत है। प्रश्न अगर उठ रहा हो मन में कोई, तो आंसर यही है, क्या सुखी होने का तो यही रास्ता है, दुखी होने के लिए तो फंसते रहो, काम में फंसो, क्रोध में जाओ, लोभ में फंसो, कौन रोक रहा है, सारी दुनिया दौड़ ही रही है उस तरफ, उसी में तो फंसी हुई है। हम यहां आए हैं, मकसद तो दूसरा हो ही नहीं सकता सत दरबार में आने का। सत का मतलब ही है सच्चा सुख, सच्ची शांति, परम शांति। तो वो कैसे मिलेगी, ज्ञान से मनुष्य बच जाता है, लोभ में नहीं फंसता है। अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। कहां डोल रहा है, कहां भटक रहा है दर दर, भगवान के दर्शन कर दे। लोग कहते हैं हम रामेश्वरम गए, सोमनाथ गए दर्शन करने के लिए, 3 यात्रा करने गए, 4 धाम की, भगवान के दर्शन। अपना रूप पहचान रे मन, भगवान के दर्शन करने हैं तो कहाँ करने हैं, जिस दिन हम अपना रूप पहचानेंगे। यही तो भगवान है, तेरा मन ही भगवान है। कब
उठेंगे ना, उठेंगे विकारों से। देखो ये वाणियों में जो चीज आ रही है, सेम गीता में जो नियत कर्म का पॉइंट चल रहा है और चलेगा, अध्याय दूसरा शुरू होगा आपके पास आकर, उसमें भगवान कृष्ण ने जो निष्काम कर्म योग की बात कही है, उसमें सबसे पहला अभ्यास भगवान ने दैवी संपद का अर्जन बताया है। वहां जो युद्ध है वो दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच में ही तो है। वो युद्ध क्यों है? क्योंकि आसुरी संपदा को लेकर जब जीव संसार में भटक रहा है और दुखी सुखी हो रहा है, जन्म मरण के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, तो वो निकलेगा कैसे? वो नियत कर्म, दैवी संपद का अर्जन। दैवी संपद कठी संपदा, धन। कौन सा धन? भीतर का धन। और स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था के योगी के लिए यही पुरुषार्थ है, यही साधना है कि वो अपनी दैवी संपदा को बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए। वो जो शंखों की घोषणा हुई है पहले अध्याय में, एक एक शंख की घोषणा अलग अलग सद्गुणों के आने का और आसुरी दुर्गुणों के जाने की घोषणा है। पहले घोषणा हो रही है। क्यों? जब पूरी तरह दैवी संपद का राज हो जाता है हमारे अंतःकरण, आसुरी संपद विदा हो जाती है। कौरव सारे मारे गए थे, पांडवों की जीत हुई थी। ये सच हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक है। पांडव, पांडव मीन्स दैवी सत्व, पुण्यमयी प्रवृत्तियां। पांडव मीन्स पुण्यमयी प्रवृत्तियां और कौरव मीन्स आसुरी प्रवृत्तियां। नाश होना ही होना है आसुरी प्रवृत्तियों का, भले वो 18 क्षणियों। जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो अनंत है। 18 क्षौणी से यही तात्पर्य है, अनगिनत है वो हमारे अंदर। क्यों? हम अनगिनत जन्मों से उनको बढ़ाते तो चले आए जब तक गुरु नहीं मिला था। पांडव, आत्मा के लक्षण भी जान ले, क्योंकि अब ये दैवी संपद की राह पर हमें चलना है। क्या है आत्मा के लक्षण? प्योरिटी, पावर, शक्ति, पीस, शांति, लव, प्रेम, करुणा, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा, और आनंद, ब्लिस। ये सातों गुण धीरे 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 जब विकसित होते हैं योगी के हृदय में, उसके अंतःकरण में, वहीं उसको परमात्मा के दर्शन हैं, ऑलरेडी हैं। आत्मा तो ऑलरेडी है, बस इस राह पर चलना है। कैसे चल पाएंगे? गुरु का हाथ थाम के, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करेंगे। जिसने जो राह देखी होती है उसके पीछे पीछे चलो तो हमें भी मंजिल मिल, उस आदमी को, पीछे आने वाले को भी मंजिल मिल जाती है, उसे ढूंढनी नहीं पड़ती। रोज गुरु अपने ज्ञान स्वरूप, अपने स्वरूप में जगाता है। रोज गुरु अपने स्वरूप में जगाता है। दृश्य देखेगा तो चिंतन जरूर चलेगा। चमड़े की आंख से चमड़ा देखेगा। चमड़े की आंख से क्या देखेंगे? चमड़ा देखेंगे। चोर को चोर करके देखेंगे, साधु को साधु करके देखेंगे। लेकिन दोनों में जो रोशनी गुरु से हमें मिल रही है, जो आंख हमें गुरु से मिल रही है, वो दोनों में क्या दिखाती है? चोर और साधु नहीं, आत्मा। जानना है समदृष्टि,
गुरु के ज्ञान से क्या बनती है? समदृष्टि, समबुद्धि, समता भाव। लेकिन गुरु जगा रहे हैं, एक सुजागी है, समवर्तन नहीं करना है। नौकर को टेबल पर बिठाकर नहीं कहेगा कि खाओ मेरे साथ, कुत्ते के साथ नहीं खाएगा। लेकिन नौकर, कुत्ता, कोई भी सामने आए तो दृष्टि कौन सी होगी? अपना आप, मेरी आत्मा, मीठी आत्मा। सम दृष्टि रखना है, सम व्यवहार नहीं। हर एक के सामने दो वक्त आते हैं। द्वंद से बना है ना संसार, दो 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 दो, हर चीज दो है। गर्मी सर्दी, कभी इतनी कड़ाके की सर्दी तो कभी इतनी कड़ाके की गर्मी। दो वक्त आते हैं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, कभी सुख तो कभी दुख। भगवान राम की सीता चोरी हो गई, उनकी भी जिंदगी में वो प्रतिकूल वक्त आया। और देखो, जंगल जंगल भटके सीता को ढूंढने के लिए, पर जब अनुकूल वक्त आया तो उसी राम के हाथ से छुए हुए पत्थर भी तैरने लगे, है ना? इंसान की जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। इसलिए जब ये सच में गुरु हमें जगा रहे हैं कि ऐसा तो होता ही है, भगवान के साथ भी हुआ, तो हम क्या चीज हैं? तो गुरु कहते हैं हिम्मत रखो, कभी प्रतिकूल वक्त आएगा तो कैसे निकलोगे उसमें से? हिम्मत के साथ। हिम्मत रखना है और मन में पक्का भाव रखना है। उस समय जब प्रतिकूल घड़ियां आ जाएं जीवन में, दिस विल पास अवे, ये भी गुजर जाएगा। कभी कुछ नहीं रुका, कल का दिन रुका क्या? आज नया दिन है, आज का दिन रुकेगा क्या? कल फिर सवेरा होगा, फिर सूरज उगेगा, है ना परिवर्तन? तो हमारे जीवन में भी जब प्रतिकूल कुछ आए तो क्या कहेंगे? दिस विल पास अवे, ये भी गुजर जाएगा, ये भी कुछ भी तो रहने वाला नहीं। ना सुख रहने वाला है, सुख भी गुजर जाता है, और ना दुख रहने वाला है। हमारे देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, कितना बड़ा कष्ट था लोगों के सामने। सब अपना छोड़ के जो आए यहाँ भाग के, कुछ नहीं था उनके पास। हिम्मत रखी, जिसने हिम्मत नहीं रखी वो डूब गया, रोता रहा। जिसने हिम्मत रखी, आज जाके देखो जो यहाँ के रहने वाले थे उनके पास उतना नहीं होगा, उतनी गाड़ियां, उतना बंगले, उतना व्यापार, सब कुछ बन गया। क्या नहीं बना? पर किसके सहारे? हिम्मत। तो गुरु कहता है तेरी जिंदगी में जब कुछ प्रतिकूल आए तो क्या रखना? अरे बहुत बड़ा खड़क पकड़ा रहे हैं गुरुदेव, आज थाम ले इस खड़क को। बोला ना, अर्जुन ने बोला मुझे संभालिए, आज गुरु संभलने का हथियार भी तो दे रहे हैं। हर समय तो साथ नहीं होगा ना संभालने के लिए, गुरु या भगवान या ज्ञान। क्या रखना है अंदर में? हिम्मत। कहते हैं हिम्मतें मर्दा। हमारे गुरु ने बोला तू स्त्री नहीं है। औरत अपने आप को कमजोर समझती है ना, सहारा ढूंढती है। हमारे गुरुदेव तो कह गए तू स्त्री नहीं है, तू मर्दों का मर्द है, तू मर्दों का। क्या मतलब था? ये ज्ञान तो दादा भगवान ने हम लोगों की स्त्रियों के लिए ही मेन रखा ना, कि इनको ताकत की जरूरत है। तू मर्दों का मर्द है, माना क्या? हिम्मत रख, कोई भी बात आए तू हिम्मत रख, बढ़ आगे, बैठ नहीं जाना। प्रतिकूल कुछ हुआ तो बैठ नहीं जाना, उसी टाइम खड़े हो जाना।
बैठे तो धंसे और खड़े हो गए तो भागे। खड़ा हुआ इंसान रुकता नहीं है, एक बार खड़ा हो जाए तो वो कहता अब क्या करना है, वो यही देखता है अब क्या करना है। जो करना है उसको कर डालो, वक्त को क्यों वेस्ट करना। क्यों वक्त को हाथ से नहीं जाने देना। आज एक इंसान को हम देखते हैं तेज दौड़ लगा रहा है? कहीं जरा सा धक्का लगा, ऐसी चोट आई, चल भी नहीं पा रहा। ऐसा जीवन में वक्त आने से पहले, भगवान ना करे किसी के ऐसा, लेकिन ये जिंदगी है ना, शरीर में क्या परिवर्तन आ जाए तो इंतजार नहीं करनी है, जागना है आज और अभी। तेज दौड़ने वाले को जरा सा कहीं ठोकर लगी, धक्का लगा, पड़ गया बिस्तर पर बेचारा, चल भी नहीं सकता है, घुटने की ढकनी टूट गई। कभी अहंकार नहीं करो। शरीर पे होता है ना, मेरा शरीर जवान, मेरा शरीर मजबूत, जरा से मैं तो पड़ गया, अहंकार से मना किया। गुरु हमेशा हमारी आत्म शक्ति को जगाते हैं। शरीर से भले कोई कमजोर हो, लेकिन जी अगर आत्म शक्ति भरपूर है, वो बलवानों से भी ज्यादा बलवान है। क्यों कि उसके अंदर कुछ भी कर सकने की हिम्मत है। हिम्मत, गुरु ने हिम्मत दी है। कितना बड़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं गुरु, कितनी बड़ी ताकत की गोली अंदर में डाल रहे हैं। पिला दी आज गुरु ने दवाई और सबको बना दिया क्या, शक्तिवान। बस मात्र एक गोली से। कौन सी गोली? हिम्मत। हिम्मत वाला जीत जाएगा। जिसने हिम्मत नहीं रखी वो उसकी हार है। वचनों को संभाल कर रखना। ये जो वचन आते हैं ना, गुरुदेव के रहते हुए तो क्या बात थी, लेकिन आज भी ये वचन कहां से आते हैं? ना देखना कोई नाम, ना देखना कोई रूप। ये गुरु का ज्ञान ऐसा है, जब भी कानों में पड़े तो पक मानना ये आकाश से वाणी आ रही है हमारे लिए आ रही है। आज खास विशेष चुन के कि इस समय जो मेरे चुने हुए बैठे हैं उनके लिए। वो गिरधर जिसने पूरी सृष्टि को चीज पे संभाल रखा है, वो हमारे लिए बोल रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वचनों को संभाल कर रखना, ऐसे ही नहीं कर देना। कभी हालत तुमको असर नहीं करेगी जी। अगर हमने वचनों को संभालना सीख लिया, वचनों को संभाल नहीं पाते ना, तभी तो हालत असर करती है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जे वचनों को संभाल कर रखना सीख लिया तो हालत असर